अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम एडवोकेट आबिद अब्बास सैयद है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, फ़लस्तीन और इज़राइल की वॉर से हर कोई यहाँ पे वाबस्ता है, किस तरीके से वहाँ पे वॉर चल रही है। तो उस वॉर के दरमियान जो हिज़्बुल्लाह हसन नसरुल्लाह जी की शहादत जो हो गई थी, उस शहादत को कंडेम्ड करते हुए यहाँ के मतलब पूरे इंडिया में मुसलमानों ने अपने अपने तरीके से पीसफुल प्रोटेस्ट कंडक्ट किया। इस तरीके से मुंबई के अंदर गोवंडी शिवाजी नगर के अंदर भी ऐसे एक प्रोटेस्ट निकले, जिसके अंदर कैंडल मार्च लेके लोग निकले और वो अच्छे से, उसके अंदर कोई कैजुअलिटी नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, अच्छे से वो हो गया और ख़त्म हो गया। और इवन उस चीज़ के लिए पुलिस को इंटीमेशन दिया गया था, बोला गया था, उन्होंने भी वर्बली हमको कमिटमेंट किया कि आप लोग कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छे से कर लीजिएगा, मत बाहर मत आइएगा। वो हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती है। आज हमारी नॉलेज में आता है कि 2 ही तारीख को उन्होंने ऑफेंस रजिस्टर कर दिया, एफआईआर रजिस्टर कर दिया, जिसके अंदर 8 लोगों का नाम डाल दिया है और उसके अंदर 15 से 20 लोग जो हैं वो अननोन हैं। ठीक है, उन्होंने कार्रवाई की है। मैं कार्रवाई का चलो लीगल प्रोसीजर से, लीगल एक्सपेक्ट पे उन्होंने किया, तो मैं उस पर नहीं उनको बोलूँगा। बस मेरा एक मुंबई पुलिस से बहुत बड़ा सवाल था, जो कि मैंने हमारे सीनियर पीआई जो है बापूराव देशमुख जी, उनसे मैंने पूछा, सर अभी कल ही के दिन जो एक चिंटू, नफरती चिंटू आमदार हैं जो नीतीश राणे, वो आते हैं चीता कैंप में। ठीक है, ट्रॉम्बे पहली पाड़ा में उनकी एक रैली होती है। जिस तरीके से कंटिन्यूसली उनका प्रीवियस रिकॉर्ड देखोगे आप, कंटिन्यूसली वो हेट स्पीच देते जा रहे, हेट फैलाते जा रहे। उसके बावजूद उससे पहले ही प्रायर हम डीसीपी से मिले, हम जोन के डीसीपी के बाद हमने सीपी से भी बात की, जॉइंट सीपी से भी हमने फॉरवर्ड किया। रिटर्न में हमने लेटर दिया कि इनको प्रिवेंटिव एक्शन लीजिए, इनको अलाउ मत कीजिए, अगर ये ऐसा जाते हैं तो हमारे उधर का माहौल ख़राब हो सकता है। ये बोलने के बाद भी सीनियर पीआई से, जो वहाँ के सीनियर पीआई हैं ट्रॉम्बे पुलिस स्टेशन के, राजेश शिंदे जी, उनसे जब बात हुई तो उनको भी हमने यही बोला कि सर हमारे पास प्रोविज़न है, आप प्रिवेंटिव एक्शन लीजिए, क्योंकि उनका रिकॉर्ड है ना वो हैबिचुअल है। जिस हिसाब से उनके अटैम्प्ट होते जा रहे हैं, कंटिन्यूसली उनका कुछ ना कुछ वीडियो आते रहता है। उसके अलावा भी 2-3 बाबा लोग ने भी कमेंट्स किया, उनके ऊपर भी एफआईआर हो जाती है, मगर वो अरेस्ट नहीं होते हैं। मगर ये हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लोकसभा के अंदर खुद इस चीज़ को बोला कि फ़लस्तीन को फ्री करना चाहिए और फ़लस्तीन के फेवर की बात की। तो जिस तरीके से हमारे पूर्व प्रधानमंत्री फ़लस्तीन के फेवर में बात कर सकते हैं, तो यहाँ के लोग एक कैंडल मार्च करते हैं, अगर उनके जो फ़लस्तीन के लिए लड़ रहा है, तो वो कोई अपराध हो गया क्या आज के टाइम पे हिंदुस्तान के अंदर? तो इस तरीके की जो रणनीति अपनाई जा रही है गवर्नमेंट की तरफ से, इसकी हम निंदा करते हैं और हम निंदा करते हैं, और ऐसे तरीके के एक्ट होते रहे कंटिन्यूसली तो हम इसलिए प्रोटेस्ट पे बैठेंगे, भूख हड़ताल पे जाएंगे, नहीं हो सका तो हम लिटिगेशन में भी जाएंगे अगर हो सके तो। क्या लगता है पुलिस का ये जो रवैया है किस हद तक लोगों को प्रभावित कर सकता है? देखो, पूरे इंडिया के अंदर मुंबई पुलिस की बहुत रिस्पेक्ट है, मगर इस तरीके के जो इंसिडेंट आ रहे हैं तो लोगों का ट्रस्ट जो है ना, वो ट्रस्ट खत्म होते जा रहा है मुंबई पुलिस के अंदर। क्योंकि मुंबई पुलिस के अंदर लोग बहुत ट्रस्ट करते हैं कि आज भी अगर मुंबई एक ऐसा शहर है, यहाँ लड़कियाँ सेफ़ हैं, हर कोई अपने आप को यहाँ पे सेफ महसूस करता है अदर स्टेट के मुकाबले। तो इस तरीके की अगर हमारी मुंबई पुलिस के काम करने का तरीका होगा तो लोगों का तो उनसे विश्वास उठना जाहिर सी बात है। मैं ये कहना चाहूँगा कि हिंदुस्तान में सारी आवाम को जो है कॉन्स्टिट्यूशन से राइट टू एक्सप्रेशन है, और हम लोगों ने पीसफुली प्रोटेस्ट किया था, रैली निकाली थी सिर्फ 100 मीटर में और अंदर के तरफ निकाली थी, और कोई भी वायलेशन नहीं हुआ है, कोई ऑफेंस नहीं हुआ है, कोई तोड़फोड़ नहीं हुई है, कोई देश के खिलाफ नारे नहीं लगाए गए, बल्कि हमने देश के फेवर में नारे लगाए हैं। और हम लोग ने किसी ने कंप्लेंट नहीं किया है, लेकिन पुलिस ने साव मुँह तो कंप्लेंट ले ली है। यहाँ पे जो है वसीम त्यागी से लेके नरसिम्हा से लेके और बामजी बाबा से लेके और जो है नीतीश राणे तक कंप्लेंट पे कंप्लेंट हम लोग कर रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, और यहाँ पे पुलिस क्विकली कार्रवाई कर देती है। इसका मतलब क्या है? अभी बांग्लादेश में जब वहाँ पे कुछ हादसा हुआ था तो लोगों ने यहाँ हिंदुस्तान में भी हमारे हिंदू भाइयों ने किया था, तो उनको राइट है तो हम भी कर सकते हैं। जब हम कर रहे हैं तो फिर हमारे पे कार्रवाई क्यों हो रही है? अभी यहाँ पे किसी हिंदुस्तान में भी इसराइल के फेवर में हिंदू भाइयों ने किया है प्रोटेस्ट, और बहुत ज़बरदस्त किया है, कई गुना ज़्यादा तरीके से किया है, लेकिन उसके ऊपर गवर्नमेंट ने कोई ऑब्जेक्शन लिया। लेकिन थोड़ा मुसलमान बोले, थोड़ा भी अगर ऊफ भी कर दे रहा है तो उसके ऊपर कार्रवाई हो जा रही है। हमारे इलाके में एक लीडर ने, उसने भी प्रोटेस्ट किया था, लेकिन वो बीजेपी के हाथ उसके ऊपर होने की वजह से उसको ना नोटिस दी गई ना उसके ऊपर कार्रवाई की गई, और हम लोगों पे फ़ौरन जो है ना रजिस्टर्ड केस रजिस्टर करके एफआईआर लेके हम लोग को नोटिस दे दिया गया। पूरे देश भर में इस तरह की रवैया पुलिस क्या बयां कर रही है? ये जो देखिए, मेरी पुलिस वालों से बात हुई थी, उन लोग खुल के बोल नहीं पा रहे हैं। उन लोग, मैं जाता हूँ तो लोग कहते हैं कि आप वकील साहब, आप तो लॉ को समझते हैं, आप जानते हैं, सियासत को समझते हैं।
अभी यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट में जो है ना बीजेपी सरकार है, और सेंट्रल दिल्ली में भी जो बीजेपी सरकार है वो पुलिस पर दबाव बनाए हुए, वो बेचारे काम नहीं कर पा रहे हैं। वहाँ से उनको दबाव है क्योंकि इनके ट्रांसफ़र्स और इनकी जो है ना प्रमोशंस उनके हाथ में होती है, और यहाँ पर जो है लोगों ने भी पुलिस पे दबाव बनाया हुआ है, और वो लोग तो बीच में अटक गए हैं एकदम से। लेकिन मैं ये कहूँगा कि जो संविधान की जब शपथ लेते हैं आप पुलिस वालों से, मैं कहूँगा कि आप डरिए मत, आप जो है कानून के हिसाब से काम करिए। और मुंबई की पुलिस पूरे वर्ल्ड में पूरी सबसे अच्छी पुलिस मानी जाती है। आप पे लोगों का विश्वास है, और मैं मुंबई पुलिस से चाहूँगा कि आप लोग निष्पक्ष होकर कार्रवाई करें।